नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर कर रहे हैं, जिसमें हमने सेपरेटिंग टेक्निक्स को स्टार्ट करा है, जिसमें हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट है सल्यूट और सॉल्वेंट उसको अलग करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं थ्रू स्पेशल मेथड्स। जो स्पेशल मेथड्स हैं उसमें हमने पहले क्रिस्टलाइजेशन करा, फिर इवेपोरेशन करा, फिर सब्लिमेशन करा, सेंट्रीफ्यूगेशन भी करा। आज एक बहुत स्पेशल टेक्निक है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं और उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत बढ़िया टेक्निक है। क्रोमा मतलब होता है कलर और ग्राफिक मतलब सेपरेशन करना। कलर्स कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कर दें थ्रू दिस टेक्निक, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अभी क्रोमेटोग्राफी कोई एक ही टाइप की नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी है। जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी, एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक है टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट इसमें ये जो वाली पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हम छोटे लेवल के ऊपर भी इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। करना कुछ नहीं है, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना है स्ट्रिप की फॉर्म में। जो स्ट्रिप होगी उसमें से नीचे से 3 सेंटीमीटर जब 5 सेंटीमीटर प्लेस कर देना है ऊपर एक डॉट। नीचे से 3 सेंटीमीटर का ये जो गैप है ये छोड़ देना है, 3 जा 5 का छोड़ के यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। अब आपको जिस इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करना है, सपोज मैंने इंक ली है एक ब्लू और एक रेड, और उस दोनों इंक का मिक्सचर को मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगी, प्लेस कर दूंगी। अभी इस पेपर को मैंने एक क्या कर देना है, जार में प्लेस कर देना है ऐसे। बट कंडीशन ये है कि ये जो इसकी टिप है ये डिप होनी चाहिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। यहाँ पे एक सॉल्वेंट ऐड करेंगे इस जार में, वो सॉल्वेंट हमारा वाटर भी हो सकता है। पर जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हम रेशो लेते हैं, एसीटोन भी ले सकते हैं और पानी भी ले सकते हैं इक्वल रेशो में, चाहे 20-20 ले लो, चाहे 25 और 25 ml की रेशो में ले लो। एसीटोन की जगह आप कोई और सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल है, अल्कोहल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों होता क्या है, जिसमें हमने ये डॉट लगाया है 2 इंक का, जिसमें 2 इंक को मिक्स करके हमने यहाँ पे डॉट प्लेस करा है। अभी हम क्या करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इंक को सेपरेट करेंगे। अभी ये जो सॉल्वेंट है ये क्या करेगा, इस पेपर के थ्रू मूव करेगा ऊपर की तरफ, और ये जो इंक है, जो डाई है, ये जो सोल्यूबल होंगी पानी के अंदर तो ये धीरे धीरे क्या करेंगी, अपवर्ड मूवमेंट शो करेंगी। इनमें से जो भी डाई ज़्यादा सोल्यूबल होगी पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, वो ज़्यादा ऊपर तक मूव करेगी, और जो डाई कंपोनेंट कम सॉल्युबल होगा वो नीचे की तरफ ही रह जाएगा। हमने मोस्टली रेड और ब्लू इंक बहुत ज़्यादा सेपरेट करी है इस टेक्निक के थ्रू, कि आप इंक का मिक्सचर लो, डॉट प्लेस करो और इस स्ट्रिप को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिप करो, ताकि वो सॉल्वेंट जो है वो इस पेपर के थ्रू क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा, और उस पानी के अंदर जो भी इंक ज़्यादा सॉल्युबल होगी, जो भी डाई कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वो ऊपर की तरफ ज़्यादा जल्दी क्या करेगा, मूव करेगा, और दूसरी डाई से क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेपरेशन है ये एक पेपर के थ्रू हो रही है, तो इसको हमने नाम दे दिया है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी है ना, ये डिपेंड करता है सोलुबिलिटी ऑफ योर डाई कंपोनेंट इनटू वाटर, कितना सोलुबल है। जितना ज़्यादा सोलुबल होगा उसकी मूवमेंट पेपर के ऊपर उतनी फास्ट हो जाएगी, और जो कंपोनेंट दोनों में कम सोल्यूबल होगा वो नीचे ही क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। दोनों डाई के इंप्रेशन आपको पेपर के थ्रू दिखेंगे आफ्टर सम टाइम, फिर आप उसको ड्राई कर सकते हो और अपने पास संभाल के रख सकते हो। ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अभी ये पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें हमने इंक की सेपरेशन करी है, डाइज की सेपरेशन करी है। हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एडवांस फील्ड आ गए हैं अभी क्रोमेटोग्राफी के भी। अगर हमारे ब्लड में ड्रग्स चले गए हैं, ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए, कहाँ से सेपरेट करने के लिए, ब्लड से सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारी अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हैं जो बड़े हायर लेवल और एडवांस लेवल के ऊपर चल रही हैं। उनमें से एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि ड्रग्स को ब्लड से क्या करें, सेपरेट आउट करें। प्लांट्स के अंदर कलरफुल
प्लांट्स में और कलरफुल फ्लावर्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं केराटिन एंड ज़ैंथिनिन। उस पिगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फ्रॉम फ्लावर्स थ्रू दिस टेक्निक्स। पिगमेंट्स को, कौन से पिगमेंट्स को, जो नेचुरल पिगमेंट्स हैं हमारे, वो नेचुरल कलर्स हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम नेचर। और क्या कर सकते हैं, तीसरा ये देखिए, हम इंक को और डाइस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। कितनी सारी क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस है हमारे पास, बस एक क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम ये देखेंगे कि डाइस की सोलबिलिटी कितनी है इन अ गिवन सॉल्वेंट। जितनी ज़्यादा सोलबिलिटी, वो डाई वाटर के साथ उतनी ही ऊंचाई पे क्या करेगी, मूव करेगी और सेपरेट हो जाएगी। और जो कम सोलबल डाई होगी पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, उसकी मूवमेंट इस पेपर के ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। ये तो था क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम डाइस को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक है मिक्सचर के लिए, उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। उस टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन। अभी डिस्टिलेशन तो आपने सुना होगा, डिस्टिलेशन पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है। लोअर क्लासेस में इनका सिर्फ नेमिंग के साथ 2-4 लाइनें ही आती हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बट डिस्टिलेशन 9th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। अभी डिस्टिलेशन का एक सेटअप देख लेते हैं कैसा होता है। हमारे पास एक स्टैंड है, उस स्टैंड के ऊपर हमने एक और स्टैंड रखा है, उस स्टैंड में हमारे पास एक फ्लास्क है, और उस फ्लास्क के ऊपर क्या लगा है, कॉर्क लगा है, और उस कॉर्क के थ्रू हमने थर्मामीटर, थोड़ा सा नेक ब्रॉड बनाना पड़ेगा ताकि थर्मामीटर उसमें क्या दिखाया जाए, फिट दिखाया जाए। राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, मैंने ओवल बॉटम बना दिया। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें एक कॉर्क लगा है, और उस कॉर्क के थ्रू हमने क्या करा है, एक थर्मामीटर को सस्पेंड करा है नीचे की तरफ। ये हमें टेम्परेचर बताएगा। और यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको होल्ड करवाया है आगे की तरफ। अभी क्या होगा, यहाँ से एक कंडेंसर लगाएंगे जिसको वाटर कंडेंसर कराएंगे, और इसकी आउटलेट हम एक बीकर के अंदर क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और नीचे यहाँ पे हमारा एक बर्नर जल रहा होगा जिसको मोस्टली हम लैब में यूज़ करते हैं, और क्या बोलते हैं, बंसन बर्नर। क्या बोलते हैं, बंसन बर्नर। ये इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ये हमारी फ्लास्क है जिसके अंदर हमने डिस्टिलेशन परफॉर्म करना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्टिलेशन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एसीटोन की, जिसमें मिक्स करा गया है वाटर। सपोज हमने ये वाला मिक्सचर यहाँ पे लिया है एसीटोन के साथ वाटर, और यहाँ पे हमने थर्मामीटर को क्या करा है, प्लेस करा है। थर्मामीटर के साथ यहाँ पे हमारा है वाटर कंडेंसर, ये है वाटर कंडेंसर। ये हमारा कलेक्टर है जो कलेक्ट करेगा एक सॉल्वेंट को अपने अंदर। ये हमने बीकर लिया है, यहाँ पे हमारा बर्नर चल रहा है, यहाँ से टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। इस फ्लास्क में हमारा मिक्सचर है एसीटोन के साथ वाटर। ये हमारा कोल्ड वाटर के लिए इनलेट है, और यहाँ से भाप जो निकलेगी उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। दोस्तों देखो करना क्या है, डिस्टिलेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम दो मिसिबल लिक्विड, अभी ये क्या चीज़ है, मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एक इममिसिबल होता है और एक मिसिबल होता है। मिसिबल लिक्विड में हम दो लिक्विड का मिक्सचर लेंगे जो एक साथ मिक्स हो जाते हैं। अब उन दो लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट कैसे करें, उस टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन। उस टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, मिक्सचर लेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, और उसके अंदर हम एक क्या करेंगे, थर्मामीटर फिट करेंगे। ये हमारा हो गया कॉर्क, कॉर्क के थ्रू फिट होता है। और नीचे बंसन बर्नर की फ्लेम
से टेम्परेचर अप्लाई करेंगे हम सॉल्यूशन को। अब ये मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना है। कंडीशन इसमें ये होनी चाहिए कि जो दोनों लिक्विड हम ले रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे मैंने एसीटोन और वाटर लिया है, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने यहाँ से हीट अप्लाई करी, हीट अप्लाई करने के साथ जो यहाँ पे एसीटोन है, क्योंकि उसका और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस होने के कारण हमारा जो एसीटोन है वो पहले ही क्या हो जाता है, वेपर्स बन के इस कंडेंसर के अंदर आ जाता है, और वेपर्स जो हैं कंडेंसर से ठंडे हो के यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, गिरते जाएंगे। हमारा एसीटोन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और पीछे क्या बच गया, पीछे हमारा बच गया वाटर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे पहले ही हम वहाँ तक पहुँच पाए, हमारा एसीटोन यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में कंडेंसर के अंदर क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। कलेक्शन के बाद ये धीरे धीरे जब ठंडा होता जाएगा तो ड्रॉप्स की फॉर्म में यहाँ बीकर के अंदर हम उसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो देखा कितना ईजी है दो लिक्विड को सेपरेट करना, बस उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो, सफिशिएंट डिफरेंस हो, तो एक लिक्विड को हम क्या करें, कंडेंस करके कलेक्ट कर सकते हैं और पीछे दूसरा लिक्विड आराम से बच जाएगा। तो दो मिसिबल मीन्स जो आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बना के मिक्स हो जाते हैं, वैसे लिक्विड जो अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, सोलबल हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसा कोई मिक्सचर है तो उसमें क्या करेंगे, ईजी से डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे, और डिस्टिलेशन अप्लाई करने के बाद एक लिक्विड हमारा कलेक्ट हो जाएगा और दूसरा पीछे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वहाँ पे बच जाएगा। बस हमें ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव करते करते लिक्विड हमारे डिकम्पोज ना हो जाए, आयनिक फॉर्म में ना चले जाएं, ये बस ध्यान रखना पड़ेगा। और उनके क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो ये टेक्निक जो है ईजिली क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगा। ये मेथड आराम से दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो ये जो था हमारा आज का डिस्टिलेशन। I hope you will like this video. Thank you very much.